रिदा, कल से मैं उस तुम्हारी सूरे अल असर वाली बात पर ही सोच रही थी। अल्लाह ने उसमें वक्त यानी ज़माने की कसम क्यों खाई और ये कहा कि इंसान खसारे यानी नुकसान में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। रिदा, हम भी तो ईमान लाए हैं ना, नमाज भी पढ़ते हैं, पर जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो क्या हम उस खसारे यानी नुकसान में चले गए? क्या इंसान से गुनाह का हो जाना उसकी नाकामयाबी है? जोया, अल्लाह ने ज़माने की कसम इसलिए खाई क्योंकि अल्लाह बताना चाहता है कि वक्त चाहे जितना बदल जाए, सदियां गुजर जाए, कामयाबी का पैमाना कभी नहीं बदलता। जो मेयार पहले नबी के वक्त था वही आज हमारे वक्त भी है। और रही बात गुनाह की, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। इंसान से गुनाह हो जाना नाकामी नहीं है। अगर तुम्हें सूरे अल असर का नुकसान और असल कामयाबी समझनी है तो चलो हम उस वक्त में चलते हैं जब इस दुनिया की इब्तिदा शुरुआत हुई थी और जब पहली बार इंसान से गुनाह हुआ था। सोचो उस वक्त को जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया। फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया और उन्हें जन्नत की बादशाही मिली, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उनसे एक भूल हो गई। उन्होंने उस दरख्त पेड़ का फल खा लिया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। अगर हम आज की दुनिया की छोटी सोच से देखें तो क्या वो हार गए थे? क्या वो नाकाम हो गए थे? जोया, गौर करना, गुनाह दोनों से हुआ था, इब्लीस से भी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी, लेकिन दोनों के अंजाम में जमीन आसमान का फर्क है। इब्लीस ने गुनाह के बाद तकब्बुर किया, अना में अकड़ गया कि मैं आग से बना हूँ, मैं क्यों सजदा करूँ, इसलिए वो हमेशा के लिए खसारे यानी नुकसान में चला गया। लेकिन हमारे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने रब के आगे आजिज़ी से सर झुका दिया। उन्होंने शैतान की तरह बहाने नहीं बनाए, बल्कि रोते हुए कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जोया, शैतान हमें मायूस करता है कि तुमसे गुनाह हो गया, अब तुम बर्बाद हो गए, लेकिन कामयाब वो नहीं जिसने कभी गलती न की हो। कामयाब वो है जो गुनाह होने पर अकड़ता नहीं बल्कि रोने लगता है और अल्लाह की तरफ पलट आता है। इंसान होना मतलब गुनाह होना हमारी फितरत में है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदम के तमाम बच्चे खताकार, गलती करने वाले हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा कर ले। गलती मानकर रोना और तौबा करना हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और गलती पर अकड़ जाना ये शैतान की सुन्नत है। आज हमें खुद से पूछना होगा, हम किसकी सुन्नत अपना रहे हैं, अपने बाप की या शैतान की? या अल्लाह, यानी कामयाबी का मतलब परफेक्ट होना या कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि गिरने के बाद अपनी अना को तोड़कर अल्लाह के सामने रोना और वापस लौटाना है। मुझे असल कामयाबी समझ आ गई रिदा। बिल्कुल, इंसान बेशक गुनाह कर सकता है, लेकिन उस गुनाह पर अड़े रहना असल नाकामी है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इंसान होने के नाते हम सबसे गलतियां होती हैं। शैतान चाहता है कि हम मायूस हो जाएं, लेकिन अल्लाह हमारी तौबा का इंतजार कर रहा है। आज अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए सच्चे दिल से तौबा कीजिए। अपने दिल की गवाही के तौर पर अभी कमेंट्स में एक बार अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें।